नमस्कार, मैं एम के गंगोत्री स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग का अंतिम पड़ाव पे है और 2-3 वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आएगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हुए आज हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 12 के क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में अब एक क्वेश्चन आएगा जहां एक वस्तु को बार बार बेचा जाएगा। मान लीजिए राम कोई वस्तु खरीदता है, मान लीजिए राम कोई रेडियो खरीदा, राम ने एक रेडियो खरीदा, राम ने बेच दिया श्याम को, श्याम ने बेच दिया मोहन को, मोहन ने बेच दिया सोहन को। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन, मतलब एक ही वस्तु को बार बार बेचा जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, लिखा है ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपए दे तो उस वस्तु को आरंभिक लागत मूल्य कितना था। कहने का मतलब ये कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। ठीक है, अब देखिए यहां पर कितने लोग आ गए, 3 लोग, ए बी सी। ए ने वस्तु खरीदा, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, और सी के बारे में बोला कि सी ने उस वस्तु का कितना कीमत चुकाया, 1200 रुपए। तो बताइए आपको कि उस वस्तु को शुरुआत में कितने में खरीदा गया होगा। ठीक है, समझ रहे क्वेश्चन। तो यहां पे एक चीज क्लियर होना चाहिए कि एक ही मूल्य आपका क्रय मूल्य हो सकता है और विक्रय मूल्य हो सकता है। कहने का मतलब यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को मान लीजिए 500 रुपए में बेचा है तो उस दुकानदार के लिए वो 500 रुपए क्या हो गया, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। और यदि आपने खरीदा है 500 रुपए में तो आपके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो एक ही मूल्य क्रय मूल्य भी हो सकता है, विक्रय मूल्य भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि आरंभ में उस वस्तु की कीमत कितनी होगी, आरंभ में उस वस्तु की कीमत मान लेते हैं, उस वस्तु की कीमत मान लेते हैं कितना, x रुपए। ठीक है, ए के पास वो वस्तु था, उसका कीमत कितना था, x रुपए। अब ए ने क्या किया, ए ने बेच दिया बी को 20% लाभ पर। तो ए ने बेचा बी को 20% लाभ पर, इसका मतलब 120% पे बेचा। तो ए के पास सीपी कितना था, ए के पास जब था तो उसका सीपी कितना, x रुपए। उसने बेच दिया किसको, बी को 20% प्रॉफिट पर। अब बी के पास ये गया ना, तो ए के लिए ये विक्रय मूल्य हुआ, लेकिन बी के लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब फिर कह रहा है कि बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेच दिया। तो बी ने किसको बेचा, सी को, कितने लाभ पर, 25% लाभ पर, इसका मतलब 125% पर बेच दिया। अब कह रहा है कि सी उस वस्तु के 1200 रुपए चुकाता है। इसका मतलब अब जो सी के पास ये क्रय मूल्य हो गया ना, वो किसके बराबर है, 1200 रुपए के बराबर है। देखिए यहां पे ये किसका है, ए का। अब ए ने बेचा 20% लाभ पर किसको, बी को। तो बी के लिए ये हुआ विक्रय मूल्य, सॉरी ए के लिए हुआ ये विक्रय मूल्य, बी के लिए क्या हुआ, क्रय मूल्य। अब बी ने इसे फिर से बेच दिया सी को 25% प्रॉफिट पर। तो ये यहां से ये कीमत हो गया बी के लिए विक्रय मूल्य, लेकिन सी के लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और सी ने उसको कितने में खरीदा, 1200 रुपए में खरीदा। क्लियर है। तो यहां से देखिए आप फ्रैक्शन वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलेंगे ना, एक स्टेप बच जाएंगे कैलकुलेशन से, आप फ्रैक्शन वैल्यू यूज करिए। यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू का अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, तो वो आप जाके देखिए, सीखिए। तो यहां से आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू यूज करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। जैसे बोला 20% प्रॉफिट, तो आप बोलेंगे 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। अब वृद्धि तो 6/5, वृद्धि बोले या लाभ बोले एक ही बात है। अब 25% पर फिर बेचा बी ने सी को, तो 25% 1/4, वृद्धि तो 5/4। देखिए एक ही बात है, यहां से भी आप कटाएंगे, 20 छक्के 120, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125 और 25 चौके कितना, 100। तो एक ही बात है, 6/5, 5/4। तो फ्रैक्शन वैल्यू यूज करते हैं तो जल्दी बनता है, बहुत जगह हेल्प करेगा ये चीज। तो ये 5 यहां से कैंसिल हो गया, ये 6 से कितने बार में, 2 बार में, और x बराबर कितना हो गया, 4 दूना 800 रुपए। इसका मतलब ए ने उसे कितने में खरीदा था, 800 रुपए में। या फिर बोला जाए कि प्रारंभिक मूल्य क्या था उसका, 800 रुपए। क्लियर है।
फ्रैक्शन वैल्यू यूज करेंगे तो मान लीजिए कि 20%, 25%, 10% ऐसा दे, तब तो वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आदत हम लोग बनाएंगे फ्रैक्शन वैल्यू यूज करने का। लेकिन जहां टिपिकल वाला दे दे, जैसे 12.5% आ जाता है, 6.25% आता है, 33.1/3% आ जाए, है ना, 16.2/3% आ जाए, इस तरह का, तो वहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है कैलकुलेशन। तो फ्रैक्शन वैल्यू उसी के लिए आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपए दिए हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। तो वापस वही क्वेश्चन हो गया। माना कि ए ने कितने में खरीदा था, x रुपए में खरीदा था, उसने 10% लाभ पर बी को बेच दिया, तो इसका मतलब 10%, 1/10 वृद्धि तो 11/10, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू, या फिर 110/100 एक ही बात है। उसके बाद बी ने उसे सी को 30% लाभ पर बेच दिया, तो 130%। तब सी ने उसके लिए कितना चुकाया है, 2860 रुपए चुकाया। क्लियर। तो यहां से देखिए, यहां से घटाइए, 11 से घटा दीजिए, 11 दूना 22, 11 छक्के 66, 13 दूना 26। अब यहां से कितना, 2 एक कम 2, 2 पर कितना 0, 1 2 3 0। इसका मतलब ए ने उसे कितने में खरीदा था, 2000 में खरीदा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार सी ने सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। तो यहां पर कीमत आपको दिया हुआ नहीं है तो मानना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या कह रहे हैं कि ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 10% लाभ पर बेच देता है। यहां पूछ रहा है तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। ठीक है, तो यहां पे किसी का नहीं दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सी ने कितने में कितना भुगतान किया या कितने में खरीदा था, ये दिया हुआ रहता था, तो ए का निकल जाता था। लेकिन यहाँ पे ना ए का दिया है ना सी का दिया है, तो मान लेते हैं कि ए ने कितने में खरीदा, 100 में खरीदा। अब 100 में खरीदा, फिर अब ए ने बेच दिया किसको, बेच दिया बी को 20% लाभ पर, इसका मतलब 120%, या फ्रैक्शन वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 120%। फिर बी ने उसको बेचा सी को 10% लाभ पर, तो 110% पे बेच दिया। अब फाइनली ये जो कीमत हो गया ना, ये किसको चुकाना पड़ेगा, सी को। ए ने खरीदा 100 में, मानना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कुछ। तो ए ने मान लीजिए 100 में खरीदा, उसने 20% लाभ पर बी को बेच दिया, और बी ने फिर 10% लाभ पर सी को बेच दिया। सी ने अब इसका इतना कीमत चुकाया है। तो देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन। तो ये यहाँ से 20, ये 12 11 कितना, 132। तो फाइनली ये कितना हो गया, 132 रुपए। तो अब देखिए ए ने 100 में खरीदा, लेकिन सी ने इसको कितने में खरीदा, 132 में खरीदा। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि 32 रुपए ज्यादा इसको चुकाना पड़ा, या 100 माने तो 32%। आप बोल सकते हैं कि ये 32% इसको क्या करना पड़ा, ज्यादा चुकाना पड़ा। यहां से ए ने 100 चुकाया, लेकिन सी ने कितना चुकाया, 132। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि सी ने ए से कितना % ज्यादा चुकाया। तो आप बोलेंगे 32 बटे कितना, 100 गुना 100। ठीक है, तो ये फाइनली 32% हो गया। तो 100 मान लिए हैं, तो यदि 32 ज्यादा है तो 32% ही होता है, क्योंकि 100 का 32% कितना हो गया, 32। क्लियर है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को
20% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने 29.7 मतलब 29 रुपए 70 पैसे दिए हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। अब यहां पर देखिए 4 लोग आ गए, ए बी सी और डी, ठीक है। तो यहां से आपका डी का दिया हुआ है कि डी ने उसे 29 रुपए 70 पैसे में खरीदा, तो ए का मूल्य कितना था, मतलब ए ने कितने में खरीदा होगा। तो यहां पर फिर से वही करना है कि ए का कितना मान लेना है, एक्स, ठीक है। 20% लाभ पर बी को बेचा, 20% तो 20 पंचे 100, 1/5, वृद्धि तो 6/5, या लाभ हो वृद्धि हो एक ही बात है, 6/5। फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग आसानी से याद किए वहां पे। अब बी ने सी को बेचा 10% लाभ पर, तो 10% 1/10, वृद्धि तो 11/10। अब एक का ये सीपी, फिर ये बी के पास गया, फिर बी से किसके पास गया, सी के पास गया। अब सी ने किसको बेचा, सी ने बेचा डी को 12.5%। अब देखिए 12.5%, अब यहां से फ्रैक्शन वैल्यू कितना, इसी के लिए तो आया है फ्रैक्शन वैल्यू 12.5%, 6.25%। तो आपको याद होगा कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग कितना याद किए हैं, 1/8। तो लाभ हो रहा है मतलब वृद्धि हो रहा है, तो 9/8 यहां से बोल सकते हैं। तब जाके कितना चुकाया है इसने, ये डी के पास चला गया ना, अब डी ने इसको चुकाया इसके लिए 29 रुपए 70 पैसे। क्लियर है, ठीक है, 29 रुपए 70 पैसे। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को। अब डी का ये मूल्य अब यही 29 रुपए 70 पैसे के बराबर है, क्योंकि ये किसका सीपी हो गया, ये पूरा सीपी हो गया डी का, और क्वेश्चन में आपका डी का सीपी दिया हुआ, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। समझिए इस बात को। माना ए ने एक्स में खरीदा, फिर ए ने बेचा किसको, बी को। अब ए के लिए ये विक्रय मूल्य, लेकिन बी के लिए क्रय मूल्य। अब बी ने बेचा फिर से किसको, सी को, तो सी के लिए ये क्रय मूल्य हो गया, बी के लिए विक्रय मूल्य हो गया। अब सी ने बेचा किसको, सी ने बेच दिया यहां पर 12.5% लाभ पर किसको, डी को। अब डी के लिए ये क्रय मूल्य ही होगा ना, भले आपका सी के लिए वो विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। क्लियर है। अब यहां से क्या होगा इसका कैलकुलेशन, तो 11 से 11 दूना 22, ठीक है, और 11 सत्ते कितना 77। अब 9 से कितने बार में, 3 बार में, तो यहां से ये पॉइंट उड़ा के नीचे एक 0 बैठा के इसको कटा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 से यहाँ 2 बार में, ठीक है। अब यहां से 2 से कितने बार में, 4 बार में, तो 5 चौके कितना हो गया 20। इसका मतलब ए ने उसे कितने में खरीदा होगा, 20 रुपए में खरीदा होगा। क्लियर है, ए ने उसे कितने में खरीदा, 20 रुपए में खरीदा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए आपका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, ए ने एक वस्तु खरीदकर 20% हानि पर बी को बेच दिया। बी वह वस्तु पुनः 20% की हानि पर सी से बेच देता है तथा सी वह वस्तु 50% लाभ पर डी से 4800 रुपए में बेच देता है। ए के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन है, मतलब लास्ट वाले का दिया हुआ। तो माना कि ए ने कितने में खरीदा होगा, एक्स में। अब इसको कह रहा है कि 20% हानि पर किसको बेचा, बी को बेचा। तो 20% 1/5, हानि तो 4/5 है ना, कितना आसान है निकालना। ये 80% ही है, लेकिन हम लोग क्या किए, एक स्टेप आगे चले गए। कैलकुलेशन जब तक आपका शॉर्ट नहीं होगा, आप कम में जब तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपका समय बचेगा नहीं, और समय नहीं बचेगा तो एग्जाम में आपका क्या क्वेश्चन छूट सकता है, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन अभी से आदत बनाइए। जब आप पढ़ रहे हैं परसेंटेज, जब आप पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कहने का मतलब जितना भी परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर है सब में फ्रैक्शन वैल्यू आप यूज करते हैं ना, तो काम आसान हो जाता है, ठीक है। काम आसान हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू जाके देख सकते हैं, उसको अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है उसके लिए। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का एकदम टॉप पे आपको वो दिखेगा, कैलकुलेशन बूस्टर करके, है ना।
तो वो जाके आप देखिए, आपको वहाँ से सीखने को मिल जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू कैसे हम लोग इसको याद नहीं करते हैं, इसको हम लोग निकालने का तरीका सीखें, है ना। जैसे कि यहाँ पे बोल दिया 20%, तो 20% मीन्स क्या होता है 20/100। तो आप बोलेंगे 20 से 100 कितने बार में जाता है 5 बार में, तो बोलेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। अब वृद्धि तो 6/5 और कमी तो 4/5, ऊपर वाला नीचे घटा देते, तो यहाँ कमी हो रहा है तो 4/5, यदि वृद्धि होता तो 6/5 लिखते थे। क्लियर है, तो जाके वहां सीखिए, अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए इसमें देखिए अब क्या किए, ए का मान लिया एक्स, ए ने बेच दिया 20% हानि पर बी को, और बी पुनः 20% हानि पर किसको बेच देता है सी को, तो फिर आप लेंगे 80%। फिर सी ने वह वस्तु 50% लाभ पर डी को बेच दिया, तो 50% 1/2, अब लाभ हो रहा है तो 3/2, मतलब ये 150 आपका क्या है 150% है, ठीक है ना। तब डी ने इसके लिए कितना चुका है 4800 रुपए चुका है ना, 4800 रुपए चुका है। तब अब यहां से किसका निकल जाएगा ये एक्स का वैल्यू, अब एक्स किसका माने है ए का, माना कि ए का सीपी कितना है एक्स रुपए, ठीक है। क्लियर है, अब यहां से जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। देखिए 4 चौके 16, 16 तिया कितना 48, खत्म, 5 25, 25 दूना 50, और यहां से 2 0 आ गया, तो हो गया आपका आंसर कितना 5000। क्लियर है, 5000 आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मेहनत जारी है आप लोगों के लिए, आप लोगों की जिम्मेवारी है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। आपका जो भी आने वाला पेपर है, आने वाला एग्ज़ाम है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। यही समय है पढ़ने का, यही मौका है। फिर बाद में तो क्या होता है हड़बड़ी होता है एकदम, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इस चक्कर में कुछ नहीं पढ़ पाते जब आपका पेपर नज़दीक होता है, ठीक है। तो ये समय है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए, और मैं वादा करता हूँ कि आपको मैक्सिमम चैप्टर जितने भी होते हैं आपके अंकगणित के, अर्थमेटिक के या फिर एडवांस के, तो 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर कवर करा दूंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मौसम थोड़ा क्या है गर्म है, तो इसलिए ज़्यादा मेहनत आपके लिए नहीं हो पा रहा है। अब जैसे ही थोड़ा मौसम फेवरेबल होता है तो आपके लिए कंटिन्यू वीडियो आएगा, ठीक है। तो मेहनत करिए, पढ़िए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, ठीक है। तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देंगे, और बेल आइकन को भी हिट कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे चैनल पे यदि आप नए हैं तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट टाइप को लेके। अब प्रॉफिट एंड लॉस एकदम लास्ट जा रहा है हम लोग का, 2-3 टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो एंड हो जाएगा, फिर नए टॉपिक में हम लोग जंप कर जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।